हेलो इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स। जब आप जेईई मेन 2027 जैसे नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, हार्ड वर्क से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्मार्ट वर्क। जेईई मेन का सिलेबस इतना वास्ट है कि अगर आप हर चैप्टर को इक्वल टाइम देने बैठ गए तो सिलेबस कभी ख़त्म नहीं होगा और स्ट्रेस अलग से बढ़ेगा। इसीलिए बीटेक 360 आज आपके लिए लेकर आया है एक कंप्लीटली डेटा बैक्ड चैप्टर वाइज वेटेज रोड मैप फॉर जेईई मेन 2027। आज हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के क्लास 11th और 12th के आमने सामने स्टैट्स देखेंगे ताकि आपको पता हो कि किस चैप्टर पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप हमारी प्रीमियम वेटेज ई बुक बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। Let's jump straight into the data. Before I deep dive into the weightage part, let me actually give you a particular help. If you have any doubt regarding your engineering career, here at Careers 360, we are going to help you out. You just need to type BTech or WhatsApp call on this particular number. You are going to get the free counseling from our counselors. चलिए शुरू करते हैं क्लास 11th फिजिक्स से। एनटीए ने पिछले सालों के 475 टोटल क्वेश्चंस के पूल में से क्लास 11th के हाई यील्ड टारगेट्स को सेट किया है। सबसे ऊपर आता है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, जहां से पूरे 39 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी अकेले इसका वेटेज 8.21% है। नेक्स्ट हैवी हिटर्स हैं रोटेशनल मोशन 26 क्वेश्चंस, near about 5.47% weightage, और oscillation and waves 24 questions 5.05% के साथ। इसके बाद फंडामेंटल एरियाज जैसे फिजिक्स एंड मेजरमेंट से 23 क्वेश्चंस और काइनेमैटिक्स से 21 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वहीं अगर मैं बात करती हूँ लॉज ऑफ मोशन, काइनेटिक थ्योरी, थर्मोडायनेमिक्स, इन तीनों से एग्जैक्ट 18 क्वेश्चंस आप देख सकते हैं पूछे गए हैं। एंड में वर्क, एनर्जी एंड पावर से 15 क्वेश्चन, जस्ट हैव ए लुक, 15 क्वेश्चंस, और ग्रेविटेशन से 11 क्वेश्चंस, नियर अबाउट 2.32% वेटेज पूछे गए हैं। अब आते हैं क्लास 12th फिजिक्स पर, जो हाई स्कोरिंग जोन्स के लिए जाना जाता है। लुक एट दिस, ऑप्टिक्स प्योर फिजिक्स का राजा है। 56 क्वेश्चंस और अकेले 11.79% का मैसिव वेटेज, इसको आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैट्स विद 39 क्वेश्चंस, 8.21% वेटेज के साथ। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म से 29 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, नियर अबाउट 6.11% वेटेज। ईएमआई एंड ऑल्टरनेटिंग करंट से कितने क्वेश्चंस? 25 क्वेश्चंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू 5.26% वेटेज। जबकि करंट, इलेक्ट्रिसिटी और एटम्स एंड न्यूक्लियर दोनों से 24 क्वेश्चंस ईच का हैवी डिस्ट्रीब्यूशन रहा है। हाई स्कोरिंग मॉडर्न फिजिक्स डोमेन्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से 20 क्वेश्चंस, ईएम वेव से 17 क्वेश्चंस, और अगर मैं बात करती हूँ डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से, गाइज यहां से 16 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटिंग टू 3.37%। इवन एक्सपेरिमेंटल स्किल्स से भी 12 क्वेश्चंस आए हैं, तो प्रैक्टिकल्स को हल्के में मत लेना। नाउ लेट्स चेक क्लास 11 केमिस्ट्री। यहां बैलेंस्ड फॉर्मेट देखने को मिलता है, ऑर्गेनिक और फिजिकल का परफेक्ट मिक्स है। हाइड्रोकार्बन्स लीड कर रहा है 30 क्वेश्चन से, नियर अबाउट 6.32% वेटेज। इसके बाद 3 चैप्टर्स बिल्कुल टाई पर हैं, इक्विलिब्रियम, एटॉमिक स्ट्रक्चर, सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री, 26 क्वेश्चंस ईच, कैरिंग अ वेटेज ऑफ 5.47 ईच, isn't it? Yes. Now talking about chemical thermodynamics, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यहां से 24 क्वेश्चंस ईच पूछे गए हैं, कैरिंग अ वेटेज ऑफ 5.05% ईच। वहीं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मोल कॉन्सेप्ट से 23 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, नियर अबाउट 4.84%, जबकि प्योरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन एंड पीरियोडिक टेबल से 19 क्वेश्चंस ईच, गिविंग अ वेटेज ऑफ 4% ईच।
क्लास 12th केमिस्ट्री का टेबल आपके लिए जैकपॉट साबित हो सकता है अगर आप स्ट्रैटेजिक पढ़ाई करें। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, द हॉट टॉपिक, इट टॉप्स द चार्ट with 40 questions carrying a weightage of 8.42%. Organic compounds containing oxygen, I'm talking about alcohol, phenols, aldehyde, ketones से पूरे 36 questions पूछे गए हैं, carrying a weightage of 7.58%. Clear? Compound containing nitrogens, I'm talking about amines और redox reactions and electrochemistry, दोनों से 27 questions carrying a weightage each of 5.68%. Well, अगर मैं बात करती हूँ केमिकल काइनेटिक्स से, वहां से 26 क्वेश्चंस, सॉल्यूशन से 24 क्वेश्चंस, जस्ट हैव अ लुक ओवर हियर ऑन द टेबल। जबकि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और बायोमोलिक्यूल दोनों से 22 क्वेश्चंस ईच पूछे गए हैं। इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक से 18 क्वेश्चंस कैरिंग अ वेटेज ऑफ 3.79%, हेलोजन से 9 क्वेश्चंस और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैथ्स को लेके बहुत से बच्चे डर में रहते हैं, पर इस स्टैट्स ट्रेंड को ध्यान से देखिए। I want to also conclude one thing. Many topics in mathematics are covered in both class 11th and class 12th. Remember that thing. Now, coordinate geometry is the absolute monster here. 73 questions carrying a weightage of 15.37%. अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो आपका आधा काम वहीं हो गया। कैलकुलस सेगमेंट में इंटीग्रल कैलकुलस से 53 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से 35 क्वेश्चंस, जस्ट हैव अ लुक ओवर है। एल्जेब्रा साइड पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड इफ आई टॉक अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वहां से 38 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज से 35 क्वेश्चंस, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शन से 34 क्वेश्चंस और मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से 33 क्वेश्चंस का हाई डेंसिटी कॉन्सेंट्रेशन है। स्कोरिंग चैप्टर्स जैसे इफ आई टॉक अबाउट स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी से 32 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जस्ट हैव अ लुक, कैरिंग अ वेटेज ऑफ 6.74। 3D ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री दोनों से 29 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और वेक्टर अलजेब्रा से 25 क्वेश्चंस आए हैं। एंड में इफ आई टॉक अबाउट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वहां से 21 क्वेश्चंस कैरिंग अ वेटेज ऑफ 4.42%। एंड यस, डिफरेंशियल इक्वेशन से 20 क्वेश्चंस और बाइनोमियल थ्योरम से 18 क्वेश्चंस का शेयर रहा है। आप सोच रहे होंगे कि इस तरह का डेटा, इज इट ऑथेंटिक? यस, एब्सोल्युटली। At BTech 360, we are giving you the authentic data based on our expert analysis and judging all the questions from the past years. So this data is absolutely authentic. You can trust over here. अब आते हैं इस वीडियो का सबसे हाई वैल्यू एसेट, माइक्रो टॉपिक एनालिसिस। यस, एनटीए प्योर चैप्टर से कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स को बार बार टारगेट करता है। फिजिक्स की बात करें तो पिछले साल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लॉजिक गेट से अकेले 6 क्वेश्चंस पूछे गए। नेचर ऑफ ईएम वेव से 5 क्वेश्चंस आए। डी ब्रॉगे वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोस्टैट पोटेंशियल एनर्जी और पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, तीनों कोर कॉन्सेप्ट से आप देख सकते हैं 4 क्वेश्चंस ईच आए हैं। रोटेशनल के एंगुलर मोमेंटम टॉपिक से भी 3 डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। केमिस्ट्री के हाई डेंसिटी रिपीटिंग पॉइंट्स को नोट कीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मोल कॉन्सेप्ट में स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस एंड लिमिटिंग रिएजेंट्स से अकेले 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एंड दैट टू आई एम टॉकिंग अबाउट in the year 2026. I mean to say the January session plus the April session of 2026. एटॉमिक स्ट्रक्चर के लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन से 6 क्वेश्चंस पूछे गए। लाइन स्पेक्ट्रम इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑर्गेनिक का स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इनऑर्गेनिक में पोटेशियम डाइक्रोमेट और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का केरियस मेथड। ये तो हॉट टॉपिक है गाइस, बार बार पूछे जाते हैं। इन चारों यूनिक टॉपिक से एग्जैक्ट यू कैन जस्ट हैव अ लुक 5 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में रिपीट हुए हैं। मैथ्स में अगर शॉर्टकट्स और टारगेटेड टॉपिक कमांड्स लगानी है तो पिछले साल का माइक्रो ट्रेंड एनालिसिस देखिए। वेक्टर अलजेब्रा के वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट
ऑफ 2 वेक्टर्स से पूरे 8 क्वेश्चंस आए हैं. हैव ए लुक. यस, कैलकुलस पार्ट में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से 7 क्वेश्चंस आए हैं और एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व से 6 क्वेश्चंस डायरेक्टली टारगेट किए गए हैं. पीएनसी के बारे में अगर मैं बात करती हूँ, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं. स्टैट्स के डिस्पर्जन से 5 क्वेश्चन और फंक्शन के डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज से 5 क्वेश्चंस स्टेप अप हुए हैं. अब सवाल ये है कि इस प्रीशियस डेटा को आपको अपनी पढ़ाई में इंप्लीमेंट कैसे करना है. करियर 360 की स्ट्रैटेजी टीम आपको 4 एक्शनेबल रूल्स देती है. सिलेबस टैगिंग, अपने करिकुलम को कैटेगराइज करें. जिस चैप्टर से साल में 2 या उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं उन्हें हाई प्रायोरिटी टैग करें. द सेकेंड थिंग इज टाइम स्प्लिट. यस, वेरी इंपॉर्टेंट. अपने डेली स्टडी रूटीन का 60% टाइम सिर्फ इन हाई वेटेज चैप्टर्स को सॉलिड करने में लगाएं. थर्ड, एनसीईआरटी एंड रिवीजन. हाई यील्ड चैप्टर्स को मेमोरी डिके से बचाने के लिए उनका हर वीक रिवीजन शेड्यूल रखें और एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ें. फोर्थ इज टेस्टिंग. हर 2 वीक में एक बार फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाएं और उनके पैटर्न्स, आई एम टॉकिंग अबाउट एमसीक्यूज वर्सेस न्यूमेरिकल टाइप, उसके हिसाब से अपनी स्पीड वेरीफाई करें. सब्जेक्ट वाइज अगर प्रायोरिटाइजेशन रूल्स देखें तो फिजिक्स में मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स एंड ऑप्टिक्स. यस, सो गाइज, मैकेनिक्स का बेस पहले बनाएं और फिर कैलकुलेशन लाइट, मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स से फुल मार्क्स सिक्योर करें. केमिस्ट्री में रिएक्शन के मैकेनिज्म पर जाने से पहले जीओसी को मास्टर करें और मैथमेटिक्स के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की रनिंग फॉर्मूला शीट्स बनाएं और कैलकुलस की डेली प्रैक्टिस करें. इस सिस्टमैटिक ट्रैकिंग का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होता है कि आपका एफर्ट सही जगह लगता है, स्कोरिंग प्रोबेबिलिटी पीक पर चली जाती है और पूरे सिलेबस का स्ट्रेस पूरी तरह खत्म हो जाता है. एस्पिरेंट्स, इस पूरे एग्जैक्ट डेटा शीट को ऑफलाइन पर्सनल स्टडी डेस्क पर यूज करने के लिए आप करियर 360 के पोर्टल पर जाकर जेईई मेन 2027 चैप्टर वाइज वेटेज ई बुक बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं. लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में दे दिया गया है. अगर आपको लगता है कि आपकी रैंक बूस्ट नहीं हो रही या फिर स्केड्यूल ब्रेकडाउन हो रहा है तो घबराएं मत. आप स्क्रीन पर दिए गए ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट लेआउट पर हमारे एक्सपर्ट इंजीनियर्स और काउंसलर्स से जुड़ सकते हैं. बस व्हाट्सएप पर बीटेक लिखकर भेजें या कॉल करें स्क्रीन पर विजिबल नंबर पे. कंप्लीटली पर्सनलाइज्ड 100% फ्री स्टूडेंट काउंसलिंग सपोर्ट पाएं. नाउ, why is knowing the JEE Mains chapter wise weightage 2027 is so much important? The reason is it prioritizes high yield topics, enables smart time allocation and boosts scoring probability. If I talk about the prioritizing of the high yield chapters, so beta it maximizes returns on study time and effort. अगर मैं बात करती हूँ टाइम एलोकेशन की, ensures full syllabus coverage with lower stress, and talking about the scoring probability, so that guys secures the major portion of exam marks by mastering heavy hitters, as I already told you, delivers high scores even if you can't cover every single topic. Okay, moving ahead, as I told you that what you have to do is you need to download this particular ebook, the link of which has been provided to you in the description box, and you are all set for your preparation journey to the coming JEE Mains 2027 examination. Dear ones, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और नए स्ट्रैटेजीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट.